लोग देखें कि एग्जाम कंडक्ट से लेकर इवैल्यूएशन तक सभी काम सही प्रकार से आप लोगों के द्वारा तो भाई अभी अभी तुम लोगों ने सुना डॉक्टर संयम भारद्वाज सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो कि स्टेटमेंट दे रहे थे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग। भाई बहुत बड़ा गुड न्यूज है, तुम लोगों के एक एक मार्क्स बच जाएं, सीबीएसई की ये कोशिश है तुम लोगों के लिए। और भाई सीबीएसई चाहता है कि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बटोरो। तो बहुत बड़ा सीबीएसई का लाइव सेशन चल रहा था और उसमें काफी सारे चीजों पर डिस्कशन किया। डॉक्टर संयम भारद्वाज ने काफी सारे स्टेटमेंट्स जारी किए। जो एक्सपर्ट्स टीचर्स हैं जो कि कॉपी चेकिंग प्रोसेस में भी रहेंगे या एग्जाम कंडक्शन में रहेंगे, सभी सुपरवाइजर सबके लिए ये स्टेटमेंट थे और काफी कुछ निकल करके आया। अभी मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज देने वाला हूं। देखो यहां पे सीबीएसई के ऑफिशियल सर्कुलर में मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हारे एक मार्क्स भी नहीं कटेंगे, उल्टा मार्क्स बरस जाएंगे और तुम्हारा जो मन में एक कंफ्यूजन या टेंशन का माहौल है ना बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग, वो एकदम दूर हो जाएगा। छोटा सा वीडियो को जल्दी से लाइक करो, हिट करो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब देखो यहां पे चैनल में लगातार क्या क्या चीज आ रही हैं। मैं तुमको सारे स्टडी मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, चाहे फिर वो हिंदी क्लास 10 का नोट्स हो, स्ट्रैटेजी मौजूद हो या अनसीन पैसेज हो, इंग्लिश का क्लास 10 का, सब कुछ एट वन प्लेटफॉर्म। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, जल्दी से शेयर करो। अब यहां पे देखो सीबीएसई का ऑफिशियल साइट, ये देख रहे हो। अब यहां तुम जैसे ही जाते हो यहां पे तुमको दिख जाता है एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सर्कुलर। अब ये सर्कुलर क्या है जो कि हेड ऑफ द स्कूल्स को भेजा गया है थ्रू सीबीएसई वेबसाइट। अब ये क्या है जल्दी से मैं तुमको बताऊंगा और सारा कुछ समझा दूंगा। लेकिन पहले देखो, बोर्ड एग्जाम होता है तो हमेशा कंडक्शन एक चीज प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है भाई, यहां समझो बात को, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। यहां पे तुमको भी पता है तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कई सेट्स में बटा होता है, सेट 1 2 3 4, ठीक है, बहुत सारे सेट में बटा हुआ होता है और वो तुमको सीरियली मिलता है। मतलब तुम्हारे आगे वाले को सेट 1 मिला तो तुमको सेट 2 मिलेगा, फिर सेट 3D, ऐसे करके आगे पीछे जाता है। अब उसमें बहुत बार ये देखने को मिलता है कि क्वेश्चन पेपर में, हालांकि सीबीएसई बहुत ज्यादा सावधानी बरतती है, फिर भी बहुत सारे इश्यूज सामने निकल करके आते हैं। ऐसा कई बार हो जाता है कि यार जैसे ये सेट 1 का पेपर है, ठीक है, उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो ज्यादा हो जाता है बनिस्बत सेट 2 के, या इसी तरह से सेट 3 में कुछ कमजोरी आ सकता है, या हो सकता है सेट 4 जो है वो बहुत इजी हो। तो मतलब किसी बच्चे को क्वेश्चन पेपर बहुत इजी मिला, किसी को बहुत ज्यादा हार्ड मिला। तो सीबीएसई ऐसा नहीं चाहती। साथ ही साथ में कई बार ऐसा देखा जाता है कि हालांकि देश भर के जो लाखों एक्सपर्ट्स हैं वो टीचर्स क्वेश्चन पेपर बनाने में शामिल होते हैं, बट स्टिल कई बार ऐसा देखा जाता है कि क्वेश्चन पेपर में फिर भी गड़बड़ियां पाई जाती हैं। तो सीबीएसई हर बार उसको रोकती है और इस बार भी देखो, ये देख सकते हो सीबीएसई ने तुम्हारे मार्क्स के रिगार्डिंग ये एक बहुत बड़ा सर्कुलर जारी कर दिया है। मैं तुमको सारा कुछ समझा देता हूं। ये देखो यहां पे क्या कहा है सीबीएसई ने कि भाई क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग यहां बहुत बड़ा एक ऑफिशियल सर्कुलर है कि कहा गया है कि भाई सबको पता है कि क्लास 10 12 का जो क्वेश्चन पेपर है, एग्जाम जो है वो शुरू हो चुका है, ठीक है। तो यहां स्कूल्स को और जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सबको रिक्वेस्ट किया गया है। देख रहे हो, schools are requested to send their observations and issues if any to the CBSE on the question paper on OECMS। OECMS CBSE का ऑफिशियल लिंक है जहां पर मतलब तुम लोग अपने प्रॉब्लम्स को रजिस्टर कर सकते हो। सपोज तुम्हारा कल मैथ्स का पेपर हुआ, यूं कह लो, चलो आज मान लेते हैं, आज तुम्हारा मैथ्स का पेपर हुआ और उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम फेस हुआ, ठीक है। तुमने वो पेपर जो भी प्रॉब्लम पेपर के रिगार्डिंग हुआ, तुमने वो टीचर को, सुपरवाइजर को जो स्कूल के एग्जाम सेंटर के हैं उनके सामने में ये मेंशन किया, या उन लोगों ने खुद से इस चीज को पकड़ लिया, तो वो क्या करेंगे, वो बाकायदा एक तरीका, एक जो मेल है वो भेजेंगे इस पोर्टल पर OECMS, और जैसे ही इस पे भेजेंगे सीबीएसई तुरंत उस पर कार्रवाई करेगी और तुमको मिल जाएंगे तुम्हारे मार्क्स। अब समझो बात को, जैसे कि समझ लो जो मैंने अभी भी कहा था कि कोई सेट किसी दूसरे सेट से काफी ज्यादा इजी आ गया, तो नेचुरल है जिन बच्चों को मान लो सेट 1 मिला जो कि बहुत हार्ड था, वो तो रोएंगे, उनके तो मार्क्स कम हो जाएंगे। तो सबको बैलेंस किया जाता है और फिर रोल आ जाता है मॉडरेशन पॉलिसी का, जो मैंने तुमको बताया था। तो यहां पे कहा गया है कि भाई पिछले साल कुछ प्रॉब्लम्स फेस हुए थे कि ये इश्यूज उठाए तो गए लेकिन गलत तरीके से उठाए गए। और वैसे हमारे चैनल में तुम देखोगे मैंने हर पेपर का जो पूरा डिटेल्स है, एनालिसिस है, वो मैंने दिया था और सीबीएसई को भेजा भी था। अकेले हम थे जिसने ये काम किया था। तो यहां देख रहे हो कि स्कूलों ने गड़बड़ी की थी। पॉइंट नंबर 1 में कहा जा रहा है स्कूल्स आर सेंडिंग ऑब्जर्वेशंस टू वेरियस ईमेल आईडीज नॉट मेंट फॉर द पर्पस। कि पहला बात, सीबीएसई क्यों कार्रवाई नहीं कर पाती है, क्योंकि स्कूल वाले गलत ईमेल आईडी पे भेज देते हैं प्रॉब्लम्स को। तो सीबीएसई का ऑफिशियल ईमेल आईडी वो है ही नहीं, तो कैसे सीबीएसई तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगी। तो पहला तो ये कहा गया है कि भाई सही तरीके से भेजिए। दूसरा ये कि जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्जर्वेशंस आर सेंट आफ्टर सेवरल डेज। मतलब जो प्रॉब्लम है यार उसे आज का आज बताओ ना। अब मान लो आज मैथ्स का पेपर है,
आज उस पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 में इश्यूज था, प्रॉब्लम था, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 3 गलत ही था, तो भाई अब उस क्वेश्चन नंबर 3 को तुम 10 दिन बाद उठाओगे तो कौन सुनेगा? सीबीएसई नहीं सुनेगी, नेचुरल सा है, कोई नहीं सुनेगा। तो ये कहा जाता है कि भाई तुम उसे अभी एक्शन लो, इसी वक्त एक्शन लो, ना कि 10-20 दिन बाद, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ऑब्जर्वेशन सेंस आर वैग्य एंड नॉट क्लियर, मतलब सही तरीके से जो भी इश्यूज होते हैं प्रॉब्लम क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग तुम भी उठाओगे तो उसे तुम्हें सही ढंग से इशू को रेस करना होगा। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है यहां पर, द क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में गलत आया, बट व्हाट इज नॉट करेक्ट इन क्वेश्चन इज नॉट मेंशन। मतलब अगर कोई क्वेश्चन गलत आया है तो भाई ये भी तो बताओ उस क्वेश्चन पेपर में उस क्वेश्चन में क्या गलत है। ये नहीं कह रही है कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो गलत है, अरे उस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गलत है वो भी बताओ, ताकि सीबीएसई डायरेक्ट उसको क्रॉस चेक कर सके। अगर वो करते हो तो तुमको तुम्हारे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से ये 3 पॉइंट्स अब नया निकाल दिया गया है इसको, कि भाई जो भी इस तरह के इश्यूज होंगे उसे अपलोड किया जाएगा, शुड बी अपलोडेड ऑन OECMS पोर्टल, OECMS पोर्टल पे अपलोड करना है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर जो भी इश्यूज निकल करके आते हैं तो वो कहां, कौन से ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा? qpobservation@cbscशिक्षा.in इस वेबसाइट पे इस ईमेल आईडी पर भेजना है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशन शुड बी सेंट ऑन द सेम डे ऑन द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। मतलब जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी इश्यूज हो रहे हैं, उसको सेम डे भेजना, चाहे वो फिर स्कूल वाले भेजे, तुम लोग भेजो, पेरेंट्स भेजें, कोई भी भेजे। वैसे भेजने की जिम्मेदारी स्कूल की ही है और एग्जाम सेंटर के जो सुपरिटेंडेंट हैं, सुपरवाइजर हैं, उन्हीं की है, ठीक है। लेकिन तुम ये प्रॉब्लम रेस कर सकते हो क्योंकि भाई सवाल तुम्हारे मार्क्स का है ना। तो ये चीज कर देना, ठीक है। अब यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात लास्ट में कहा है सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने कि इन केस, इसको देखो, इन केस द ऑब्जर्वेशन रिसीव्ड आर नॉट क्लियर, नॉट रिसीव्ड ऑन टाइम, नॉट इन कंप्लायंस विद द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द सीबीएसई और वैग्यो, नो एक्शन विल बी टेकन बाय द बोर्ड। कि भैया सही टाइम पे नहीं भेजा गया, सही रीजन, सही प्रॉपर वे में नहीं भेजा गया, टाइमली नहीं भेजा गया, ठीक है, तो नो एक्शन विल बी टेकन, तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो भैया तुम्हें भी अलर्ट करना है, रहना है, क्योंकि मार्क्स तुम्हारे हैं, ठीक है। सो यार ये गुड न्यूज है, बहुत अच्छा है। सीबीएसई एक नंबर के लिए तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम्हारी तरफ से फीडबैक कर रही है। सो दिस इज अ गुड न्यूज। सो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। अब से कुछ घंटों के बाद में तुम्हारा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सीरीज मैं तुम्हारे लिए लॉन्च करने वाला हूं। सो वेट एंड वॉच, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।